हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और इस रीडिंग का थीम है काली माँ ने आपका स्वरूप क्यों बदला, ठीक है। काली माँ किसको सबक सिखाना चाहती है, ठीक है। किसको जैसे कहते हैं ना कि पाठ पढ़ाना चाहती है, लेसन देना चाहती है कि जैसे ऐसा सबक उसको मिले जो वो किसी के साथ आगे कुछ ऐसा ना कर पाए, जहाँ पर उसे कुछ ऐसा है जो काली माँ ने आपको उसके लिए तैयार यहाँ पर करा है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत डीप रीडिंग जा सकती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुझे भी नहीं क्या मैसेजेस वहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई है, ठीक है। ये 2 कैंडल हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। पायल नंबर 1 है, ये ग्रीन कैंडल है। अगर इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इस पे आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं, तो आप इसे अपनी पायल बनाओ, ठीक है। एंड पायल नंबर 2 है पिंक कैंडल, ठीक है। अगर इस पे आपकी नजरें टिक रही हैं तो आप इसे अपनी पायल बनाओ, ओके। वीडियो को पॉज करके भी आप मतलब वहां से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक पायल से आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं वो रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ उस फाइल पर जाकर आप क्लिक करके आप अपनी फाइल को देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं 20 दिसंबर से कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ईजी वे में, बहुत जहाँ से जिस तरीके से मैंने फील करा है, मैंने कनेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर रखूँगी, ठीक है। और बहुत अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप, कैसे मैसेजेस ले सकते हो, वो सारी चीज़ें जैसे पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहाँ पर किया है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से कि काली माँ ने आपके स्वरूप को क्यों बदला, किसको सबक सिखाना चाहती है काली माँ, ठीक है। तो पायल नंबर 1, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और पायल नंबर 1, अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो 20 दिसंबर से मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर आके अपनी बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। और काली माँ ने आपके स्वरूप को क्यों बदला, किसको सबक यहाँ पर माँ सिखाना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आपकी ऊर्जा को यहाँ पर मैं बताऊंगी क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि जहाँ पर आप किसी के प्रति भी मतलब यहाँ पर किसी के साथ भी अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। आप बहुत न्याय प्रिय इंसान हो, दूसरों के साथ जस्टिस करना, दूसरों के साथ प्रेम से रहना, ठीक है। दूसरों की मतलब दूसरों के साथ गलत हो रहा है तो उसे आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये गुण कहाँ से आए हैं आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा तत्व है आपके अंदर, माँ सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि ये जो तत्व है आपके अंदर, ये काली माँ का तत्व है। काली माँ कभी भी किसी भी चीजों को गलत होते हुए नहीं देख सकती है। मतलब काली माँ का स्वरूप क्या है, काली माँ की एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऊर्जा है पायल नंबर 1 आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। काली माँ ने जैसे आपके स्वरूप को क्यों बदला है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप अपने इस तत्व से, काली माँ का जो तत्व है आपके अंदर, काली माँ की जो ऊर्जा है आपके अंदर, उस तत्व से आप बेखबर थे, ठीक है। आपको नहीं पता था कि आप कैसी सोल हो, आप कैसी आत्मा हो, कि क्या एक कैसी ऊर्जा को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर चल रहे हो, ठीक है। तो काली माँ ने जैसे उसी को उस स्वरूप को यहाँ पर आपको
उसमें आपको डालने की कोशिश करिए, उसमें ढालने की यहाँ पर कोशिश करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे आप एक ऐसी सोल हो जहां पर आप गलत के साथ गलत, ठीक है, सही के साथ सही गलत करते हो। जैसे टिट फॉर टैट, मतलब जो है सो है, अगर झूठ है तो झूठ, सच है तो सच, आप ऐसे इंसान हो। फिर जैसे कहते हैं ना कि आगे पीछे का नहीं देखते हो, इसमें अपनाया पराया आपका नहीं आ पाता है, ठीक है। तो काली माँ सबसे पहले आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है। तो काली माँ का एक ऐसा तत्व है आपके अंदर जहां पर वो हिडन था, जो कि आपको उसे माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती थी कि उस चीज को आपको जानना समझना आपके लिए बहुत अहम बात है आपके लिए, जो कि आप उस चीज को ही भूले बैठे थे, आप अपनी परछाई को ही भूले बैठे थे यहाँ पर, कि आप कैसी ऊर्जा को लेकर कैरी कर रहे हो। यहाँ पर आपका बड़ा तेजीला स्वभाव होगा, बहुत जल्दी आपको आई थिंक जैसे कहते गलत बात पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है। आप किसी गलत चीज को आप सहन नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो अपनों की हो चाहे पराई की हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप जो निर्णय लेते हो सबके लिए एक आपका जो निर्णय होता है वो सबके लिए समान होता है। जैसे काली माँ निर्णय लेती है, काली माँ की नजरों में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। आपकी कुछ ऐसे तत्व हैं काली माँ के अंदर जो आपको ये साबित करते हैं कि आप काली माँ के बच्चे हो, ठीक है, काली माँ का स्वरूप लिए हुए हो आप यहाँ पर। जैसे आपको काली माँ यहाँ पर किस स्वरूप को, जैसे किस स्वरूप में लाना चाहती है, ठीक है। तो काली माँ आपको एक ऐसे स्वरूप में यहाँ पर लाना चाहती है कि जहां पर आप अपनी प्रतिभाओं को जानो, अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर समझो। डेफिनेटली यहाँ पर किसी का एक ऐसा लाइफ पर्पस है, ठीक है, जहां पर आपको काली माँ ने आपका स्वरूप क्यों बदला, वो इसीलिए बदला ताकि आप अपनी ये जो गुण है आपके अंदर, ये जो प्रतिभा है आपके अंदर, यहाँ पर न्याय की ज्वाला आपके अंदर भड़कती है, ठीक है, सही को सही बताना उसकी, क्योंकि आप एक बहुत प्यारे इंसान हो और उसी को लेकर आपको बहुत आगे की तरफ यहाँ पर चलना है। लिटरली यहाँ पर मैं आपके हाथों में एक सॉर्ड्स भी देख रही हूँ, ठीक है, जो आप जैसे काली माँ कैसे चलती है, कैसी नेगेटिविटी का सफाया करते हुए आगे की तरफ बढ़ती रहती है यहाँ पर, ठीक है। एक निडरता आपके अंदर कहीं ना कहीं है जो अभी तक आपको छुपी हुई थी आपके अंदर, लेकिन काली माँ ने आपके उसी रूप को एक ऐसे स्वरूप में यहाँ पर बदला है जिसकी वजह से आपकी अलग ही एक ऐसी प्रतिभा के रूप में उभर कर आ रहे हो कि जहां पर आप अपनी चीजों को बहुत क्लियर कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे चीजें आपके अंदर थी जो आपकी तत्व को बाहर आने से रोकती थी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, सोच विचार में आप रहते थे। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि एक माँ का जो स्वभाव है, जो निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का, आगे बढ़ने का, ठीक है, और मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी को साफ करने का, तो ये जैसे उस तत्व को माँ ने आपके बाहर निकाला है और आपका स्वरूप यहाँ पर बदला है कि अब आप उस ऊर्जा में हो कि जहां पर आप किसी नेगेटिविटी को सहन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत अलग सी ऊर्जा में माँ ने आपको बिठा दिया है यहाँ पर, ठीक है। किसको सबक सिखाना चाहती है माँ? उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है जो ये भूल चुके हैं कि इस संसार में इंसानियत मर चुकी है, जो ये भूल चुके हैं कि यहाँ पर अभी भी इस अर्थ पर कुछ सोल्स ऐसी विद्यमान है जो आज भी सब कुछ देख रही है, ठीक है। सिर्फ किसी पर्टिकुलर किसी टाइम का, किसी एक निश्चितता का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, ठीक है। जैसे कहते रहे कि भगवान कृष्ण ने भी मौका दिया था कि बहुत चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि समय आने पर उसको खत्म किया जाएगा, तो जैसे वही सब चीजें हैं। जैसे माँ भी अभी तक आपको उस ऊर्जा में लाने के लिए आपका इंतजार कर रही थी, ठीक है। सबक उन लोगों को सिखाया जाएगा क्योंकि जहां पर जो लोग आपको मतलब यहाँ पर हीनता का शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है कि वो काफी हीनता से आपको देखते थे, जैसे आपको काफी मतलब यहाँ पर आपकी ऊर्जा को, मैं सच बताऊं ना, आपकी ऊर्जा को नकारा जाता था, आपको बहुत मतलब उस नजरों से देखा जाता था। और माँ उनको, ऐसे लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना चाहती है
जो यहाँ पर मैं सच बताऊं ना कि जो सही को सही लेना नहीं जानते, ठीक है, जो गलत को गलत कहना नहीं जानते, सही को सही कहना नहीं जानते, ये उन लोगों को माँ अब यहाँ पर सबक सिखाना चाहती है, वो आपके थ्रू यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली मतलब लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं आपके साथ जिसे माँ सहन नहीं कर पा रही, नहीं देख पा रही है लिटरली आपकी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि माँ ने यहाँ पर उन लोगों ने आपके अंदर जो विद्यमान माँ का तत्व है उसको भड़का दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जब माँ की ज्वाला अंदर से भड़कती है तब सोच सकते हो क्या चीजें यहाँ पर क्या किस रंग में किस रूप में बाहर लेकर आती है। तो जिन लोगों ने आपको भड़काया यहाँ पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका स्वरूप बदला, और ये उन लोगों के लिए सबक है, ये उन लोगों के लिए सबक है। जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालोगे तो वो आग भड़केगी, ठीक है। तो कुछ लोग वही काम कर रहे थे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, जैसे आपको उकसाने का काम कर रहे थे, आपको पिंच कर रहे थे, आपको कमजोर समझ रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि छोड़ नहीं रहे थे किसी सब चीजों से आपको मतलब आप लिटरली, मैं सच बता रही हूं, महिषासुर को जैसे काली माँ ने माँ वैष्णो ने, ठीक है, कितने मतलब यहाँ पर मौके दिए थे, ठीक है। माँ खुद आगे की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है, और महिषासुर जैसे पीछे 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 पीछे, है ना। तो जैसे वही है आपका भी, मैं वही देख रही हूं कि ऐसे लोगों से आप भागते रहे, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब निश्चित समय आता है, टाइमिंग आता है, तो वहां पर माँ नहीं छोड़ती है। और अब सबक उनके लिए कि आप भी किसी को नहीं छोड़ने वाले हो। आपका स्वरूप यहाँ पर माँ ने बदल दिया। आपके अंदर एक माँ का तत्व विद्यमान है जो वो बाहर निकल कर आ रहा है। वहां पर आप समझोगे कि जिन लोगों ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा सबक यहाँ पर उन लोगों को मिलेगा कि किसी का, जैसे कहते हैं ना कि किसी को, मैं लिटरल में मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि अनंत मतलब इतनी बेरुखी, इतनी पीड़ा, इतना दर्द यहाँ पर आपको दिया, ठीक है। तो ये उनको सबक यहाँ पर मिलेगा कि किसी को बेवजह रुलाने का मतलब क्या होता है, किसी को बिना गुनाह के सजा देने का मतलब क्या होता है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, जैसे बेवजह कोई सजा भुगत रहा है, किसी बात की कोई सजा भुगत रहा है यहाँ पर। तो आपके अंदर वो एक तत्व, माँ का जो तत्व है आपके अंदर, वो जैसे कहते हैं ना कि माँ अब उस स्वरूप में आप आओगे यहाँ पर, ओके। और ये उन लोगों के लिए सबक बनेगा कि अगर किसी ऐसी ऊर्जा को आप, किसी ऊर्जा की ऐसी ऊर्जा के साथ छेड़खानी करोगे आप, तो उस आग में आप खुद ही जलकर आप भस्म होने वाले हो। ये उन लोगों के लिए सबक होगा। और किसी के लिए मैं सच बता रही हूं, किसी को तो आंखों देखी चीजें आपके सामने यहां पर आएंगी, आंखों देखी यहां पर सामने आएंगी कि आप खुद आंख खोलकर देखोगे कि काली माँ ने आपका स्वरूप क्यों बदला, ठीक है। और किन लोगों के लिए सबक मिल रहा है। सबक ये उन लोगों को यहाँ पर काली माँ देने वाली है जिन्होंने आपको, जैसे कहते हैं ना कि कमजोर को मैं सच बताऊं, जब तक आप अपने आप को नहीं जान रहे थे, अपने आप को समझ नहीं रहे थे, तब तक ही आप भाग रहे थे। कि जैसे माँ आपके अंदर से, माँ का तत्व आपके अंदर विद्यमान है, और जब माँ वहां से उभरी है, आपका वो तत्व उभरा है, ठीक है, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हो, आप सच्चे हो, आप प्योर हो, ठीक है, तब माँ वहां पर आपकी आई है। और माँ जैसे उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है कि एक मासूमियत के साथ खेलना, एक मासूम के साथ कुछ गलत करना कितना दुखदाई हो जाता है। ये बहुत बड़ा सबक उन लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर, ओके। लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन उन लोगों ने गलत ले रखे हैं, वो भी यहाँ पर आपको जैसे नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, आपको कमजोर साबित करने के लिए,
आपको पीड़ा में डालने के लिए, आपको संकट में डालने के लिए। ठीक है, तो ये माँ अब यहाँ पर उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है, और वो सबक जैसे आप माँ आपके अंदर से ही, ठीक है, क्योंकि माँ का एक ऐसा अग्रेसिव तत्व है आपके अंदर कि अब आप मासूम नहीं हो, मासूम अंदर से मासूम हो। लेकिन यहाँ पर काली माँ, सच बताओ ना, जब काली माँ ने अपना रूप धरा था किसी को नहीं छोड़ा था, इसीलिए आपका स्वरूप यहाँ पर बदला है। और ये उन लोगों के लिए सबक है कि अगर किसी की इंसानियत के साथ खेलोगे, किसी की मासूमियत के साथ खेलोगे, प्योरिटी के साथ खेलोगे, तो काली माँ उन्हें कभी नहीं बख्शने वाली है। ठीक है, काली माँ आपके साथ न्याय कर रही है, आपके साथ जस्टिस कर रही है। लोगों की पीड़ा को, लोगों के दर्द को आप भली भांति समझते हो, भली भांति आप जानते हो। आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि आप किसी भी उसमें आप अपनी आपको विजय ना मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो माँ की कृपा से आपके अंदर आए हुए हैं। और वो किसको इनडायरेक्ट वो किसको रोक रहे थे? माँ को रोक रहे थे। तो माँ तो अच्छा खासा उन्हें सबक यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, ओके। यहाँ पर नजरें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई किसी की नजरों में बहुत ज्यादा खटक रहा है। यहाँ पर लिटरली चुभ रहा है कोई, जैसे चुभन, ये जैसे कहते हैं ना कि चुभ रहा है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर वो चीजें भी मैं देख रही हूं। ठीक है, तो बनती कोशिश यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि माँ यहाँ पर एक ऐसी आपके थ्रू, मैं सच बताऊं ना, आपके थ्रू कुछ ऐसा माहौल या कुछ ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करना चाहती है, एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जहां प्यार है, सद्भावना है। ठीक है, जहां शांति है और विनम्रता है, प्योरिटी है। ठीक है, तो माँ जैसे कुछ कहते हैं ना कि कुछ अच्छे में अड़ंगे डालना, तो माँ उनको अच्छा खासा सबक यहाँ पर देना चाहती है कि किसी भी अगर किसी भी अच्छे कार्यों में अब कोई किसी के बाधा डालता है तो उसको सबक भी फिर अच्छा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो माँ आपको यहाँ पर ये एक ऐसा मैसेज है। गलती किसी की, सजा किसी को। ठीक है, ये भी मैं देख रही हूं यहां पर। माँ यहाँ पर किसी को कोई यहाँ पर था, किसी को ये बहुत बड़ी भूल करके बैठा हुआ था कि सच का कोई साथी नहीं होता है। लेकिन उन लोगों को इतना अच्छा सबक यहाँ पर मिलेगा कि सच के साथ तो सबसे पहले ईश्वर खड़े हैं, काली माँ खड़ी हुई है, परमात्मा खड़े हुए हैं। सच से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। सच में ही ईश्वर छुपा हुआ है। आप इतने सच्चे, आप इतने प्योर, तो आपके अंदर तो खुद परमात्मा, और लोगों ने आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी। यहां पर उन लोगों को सबक मिलने वाला है। ठीक है, किसी की अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो काली माँ यहाँ पर आपको बता रही है कि किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग या सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखो। कोई किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, तो आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। ओके, किसी को यहाँ पर ये भी बताना चाहती है माँ कि जब आपके साथ किसी ने अन्याय करा है उसे भुगतना जरूर पड़ा है। ठीक है, और चाहे आपको वो चीजें समझ में आई हो या नहीं आई हो। ओके, और यहाँ पर क्योंकि सही के साथ अगर तुम गलत करना चाहोगे, ठीक है, तो वो गलत ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकता। सच बोलता है, झूठ छुपता है। ठीक है,
थैंक यू काली माँ। किसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको काली माँ की मंदिर में यहाँ पर जाने की जरूरत है, ठीक है। कभी कभी आप जाते भी हो लेकिन काफी टाइम से आप गए नहीं हो, ठीक है, तो आपको जाने की जरूरत है। अभी कुछ टाइम पहले आपने किसी लड़की को कुछ दिया था हाथ में, ठीक है, बहुत छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, और इस बात को हो गए हैं शायद 5-6 महीने भी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो तो जो दिया था ना आपने, वो उस लड़की के रूप में काली माँ की, जैसे कहते हैं ना कि काली माँ ने उस चीज को यहाँ पर ग्रहण किया था, ठीक है। कोई यहाँ पर काली माँ का मंत्रों का जाप करता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आपको जाप करते हो, तो जो भी करते हो जाप वगैरह अब बहुत स्लो प्रोसेस में आप करो, आराम से करने की जरूरत है आपको। किसी को अपने घर में गंगा जल का भी छिड़काव करने की जरूरत है, ठीक है। ओम काली माता नमः। किसी को आप अपना अभी बहुत ज्यादा मान रहे हो, ठीक है, और बहुत अटूट विश्वास कर रहे हो आप उस पर, तो नहीं करना है, ठीक है। काली माँ बोल रही है कि जब तक आपको विश्वास ना हो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, ठीक है, आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है वहां पर, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ही काली माँ है, ठीक है, तो उसकी सुनो, किसी की बातों पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स लर्न करना है तो 20 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है तो 20 दिसंबर से मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर आगे शो होता है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहां से आप बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ ने आपके स्वरूप को क्यों बदला, ठीक है, किसको सबक सिखाना चाहती है माँ। ओके, काली माँ सबसे पहले आपके जितने भी आपसे नफरत करते हैं, जितने भी आपसे जेलस रहते हैं, ठीक है, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जिसने भी आपके सत्य मार्ग में, ठीक है, आपकी सत्यता में जिसे बाधा डालने की कोशिश करिए, जैसे आपकी पवित्रता पर कीचड़ उछालने की कोशिश करिए, जैसे उन सब को यहाँ पर माँ सबक सिखाना चाहती है, ठीक है। काली माँ ने आपके स्वरूप को क्यों बदला, काली माँ ने आपके स्वरूप को पता है कैसे बदला, कि आप अपनी मासूमियत से, अपने भोलेपन से बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर विश्वास करते थे, ठीक है, और इसी विश्वास को जैसे कहते हैं ना कि काली माँ ने पहले तो उन लोगों के चेहरे, ठीक है, उनकी सत्यता को आपके सामने यहाँ पर लाया, क्योंकि आप बहुत जल्दी प्यार में फंसने वाले, ठीक है, और बहुत जल्दी जैसे विश्वास करने वाले। तो अगर आपको माँ लोगों की सच्चाई या लोगों के रूपों को नहीं दिखाती, उनका दिल कैसा है, उनकी आत्मा कैसी है, ठीक है, ये नहीं दिखाती आपको माँ, तो आप शायद कभी विश्वास नहीं करते, ठीक है। काली माँ ने आपके स्वरूप को यहाँ पर क्यों बदला, काली माँ ने जैसे आपकी सच बताओ ना, यहाँ पर कुछ ऐसी सच्चाई काली माँ आपके सामने लेकर आई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टूटे हो, बिखरे हो यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जितना ज्यादा जो टूटता है, बिखरता है, वो उतना ही अंदर से मजबूत होता चला जाता है। आप अंदर से बहुत ज्यादा मासूम थे, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर भी थे, लेकिन जितने टूटे हो, आप बिखरे हो, उतने ही आप मजबूत भी बन चुके हो। ये काली माँ ने आपका स्वरूप यहाँ पर बदला है, ठीक है। सबक ये उन लोगों के लिए है
जो आपको बहुत हर तरीके से जैसे यूज करा है, इस्तेमाल किया है। काली माँ उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है कि किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर करोगे, ठीक है, किसी की इंसानियत के साथ खेलोगे, तो आपको जैसे आप ये सोचते हो कि आप जो कुछ भी करते हो यहाँ पर वो जैसे छुपता नहीं है, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, काली माँ सबको किसको सबक सिखाना यहाँ पर चाहती है। काली माँ अब यहाँ पर सबक उन लोगों के लिए है क्योंकि कर्मा रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो जितना भी आपके साथ बहुत गलत तरीके से आपको हर उसमें, चाहे रिलेशन में हो या पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, या मतलब कहीं पर भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं आपके, वहाँ पर आपको बहुत चीज़ों में आपको ब्लॉक करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कर्मा तो लिखा जा रहा है ना, जो जिसके साथ जो कर रहा है वो ऊपर वाले की किताब में सब लिखा जा रहा है। तो वो जैसे अब वो बैक हो रहा है यहाँ पर। काली माँ सच बताओ ना, अब जिसके ऊपर जो चीजें आप देखोगे कि बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीजों को अलग उसमें लेके जा रहे हैं, कर्मा रिटर्न आ रहा है, कर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ आपको आपका स्वरूप क्यों बदल रही है, ठीक है, किसको सबक सिखाना चाहती है। काली माँ ने अब आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, आपकी ऊर्जा में एक ऐसी शक्ति को यहाँ पर लोग देखेंगे कि जहाँ पर आप अलग सी ही चमक आपके फेस पर होगी, आपके दिमाग पे होगी, आपकी बॉडी में होगी। यहाँ पर जैसे आप बहुत ज़्यादा आपके पहले के रूप में और अब के रूप में आपके अंदर बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव को आप महसूस करोगी, ठीक है। लाइफ जो अभी तक, सच बताऊं ना, अभी तक जो आपकी लाइफ ऐसे चल रही थी, बहुत स्लो प्रोसेस में, बहुत ही स्लो प्रोसेस में, ठीक है, कि जहाँ चींटी भी मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी आपके साथ यहाँ पर कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, वो चीजें यहाँ पर रुकी हुई थी, ठीक है। वो इसी वजह से क्योंकि आप अपनी चीजों को काफी रोक कर बैठे हुए थे, ठीक है। तो माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आपके स्वरूप को इसलिए बदला है कि आप अपने स्वरूप में आओ। आप यहाँ पर आप जितना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो, जितना आप दूसरों के हिसाब से काम करते हो, ठीक है, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। काली माँ लिटरली आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आप एक टाइगर हो, एक शेर हो, एक शेरनी हो, जो अकेला ही काफी होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप अंदर से बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। अभी तक आप बहुत ज्यादा डिपेंड थे किसी के ऊपर, तो काली माँ ने आपके स्वरूप को इतना बदल दिया है कि आप यहाँ पर अब पहले एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सहमे से, लेकिन अब आप शेर की तरह हो यहाँ पर, ठीक है। काली माँ ने आपको लिटरली किसी की नजरों से आपको प्रोटेक्ट करा है। किसी की बहुत गंदी गहरी नजरें थी आपके ऊपर, ठीक है। और वो इंसान आपके इर्द गिर्द ही रहता है, यहाँ पर मैं जो देख रही हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काली माँ ने सच बताओ ना कि अब वो इंसान चाहे आपके घर में रहे, चाहे इर्द गिर्द रहे, लेकिन जब चेंजेस आपके अंदर कर दिए माँ ने, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। काली माँ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका स्वरूप क्यों बदला, किन लोगों को सबक यहाँ पर सिखाना चाहती है। काली माँ जैसे आपको मैं सच बताऊं ना, काली माँ ने आपको 1 से 2 किया है, ठीक है, 1 से 2 करा है, क्योंकि अभी तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है।
तो काली माँ ने जैसे आपकी इंट्यूशन के ऊपर आपको बिलीव करना सिखाया, आपके अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना, उससे हो क्या गया, आप 1 से 2 हो गए। जैसे अब आपको ये फील नहीं होता होगा कि आप अकेले हो, हमेशा कोई ना कोई शक्ति आपके साथ जरूर जुड़ी हुई रहती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइडलाइंस देती है, आपको हेल्प करती है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको ये सोचते थे कि ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता, या हमारे बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, या हमारे बिना एक्शन ही नहीं ले सकता, अपनी जिंदगी को जी नहीं सकता, ये ऐसे ही घुट घुट के ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए सबक है। माँ उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है कि अगर आप किसी को, ठीक है, अगर कोई किसी से बेइंतहा प्रेम करता है, ठीक है, तो वो उसकी कमजोरी नहीं है। ठीक है, वो उसका प्रेम है, वो उसकी ऊर्जा है, वो उसकी पवित्रता है। लेकिन आपकी जैसे आपके प्रेम को ही किसी ने आपकी कमजोरी समझ लिया। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि उन लोगों को सबक सिखाना माँ यहां पर चाहती है कि जो जितना किसी से प्रेम करता है वो अंदर से उतना स्ट्रांग होता है। एक बार उसको अकेला छोड़कर तो देखो, तुम उसे अकेला छोड़ रहे हो ना कहीं तुम उसके अंदर के शेर को जगा रहे हो। ठीक है, तुम उसकी सोल को जगा रहे हो, तुम उसे छेड़ रहे हो, मतलब तुम उसे तकलीफ में डाल रहे हो, तुम उसे दर्द दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम उसकी सोल के साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए सबक है। और जो सोल अपनी इंट्यूशन से जुड़ जाती है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाती है, ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है फिर। ठीक है, उसको किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं होती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट है, और अंतरात्मा परमात्मा से कनेक्ट है। यहां पर सोच सकते हो कि ईश्वर की कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। ईश्वर तो खुद आपके साथ यहां पर चल रहा है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको निहत्ता अकेला करना चाहते थे अपनी पूरी जिंदगी में। ठीक है, आपको ऐसा सोचते थे कि ये इंसान जिस मूर्खता से चलता है, ठीक है, जिस डिसीजन के साथ चलता है, ये अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप चलते थे दिल से, प्रेम से। तो काली माँ जैसे उनको ये सबक सिखाना चाहती है कि जो दिल से चलता है वो प्रेम से चलता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी के प्यार को किसी की कमजोरी मत समझो। और ये उन लोगों ने ही किया, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको कमजोर समझते थे, आपके प्यार को कमजोर समझते थे। प्यार जब ये प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, आपका किसी के साथ भी। ठीक है, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत अपने आप को प्रूफ करा है। माँ ने सब देखा है यहाँ पर कि कितना आप अपने आप को साबित पे साबित करते आए हो। लेकिन माँ जैसे कहती है ना कि बस हो गया है बच्चे, अब तेरा परीक्षा देना, तेरा इम्तिहान देना कि तू सही है कि गलत है। अब तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू सही है कि तू गलत है। अब तेरी सच्चाई बोलेगी, अब तेरा प्रेम बोलेगा, अब तेरी पवित्रता यहाँ पर बोलेगी। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए सबक होगा जो आपको झूठा बताना चाहते हैं, जो झूठा कहलवाना चाहते हैं। माँ उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है। बहुत ज़्यादा आपने लंबा सफ़र तय करा है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज बहुत टूटे हो आप। यहाँ पर कोई नहीं था आपके साथ में, कोई नहीं आपको हेल्प कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो। ठीक है, आप जब तक किसी से हेल्प नहीं लेते हो कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से ज्ञानी हो, गुणी हो। ठीक है, काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है। तो पहले आप जिस तरीके से चलते आ रहे हो उसी तरीके से आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जिस जर्नी से आप निकले हो ना, वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, नॉलेज की ज़रूरत थी, ज्ञान की ज़रूरत थी। और माँ ने जैसे आपको वो धीरे 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 आगे की तरफ लाई है। बेशक आपको टाइम ज़रूर लगा है,
लेकिन माला ही ज़रूर है आपको। आपको फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव है, स्पेशली रेड कलर से, रेड फूल से, ठीक है, हर रेड चीज से, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक माँ का भी फेवरेट कलर रेड ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको माँ से कनेक्ट करता है, माँ के प्रेम से कनेक्ट करता है। ओके, जैसे काली माँ किसी के यहाँ पर किसी के जैसे कहते हैं ना कि दर्शन देती है, किसी के शरीर में आकर दर्शन देती है, उसकी जीवा बहुत लंबी लंबी निकलती है, ठीक है। तो है कोई जिसे जिसके जिसके बदन में आकर माँ दर्शन देती है यहाँ पर, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, माँ आपको बताना चाहती है। ओम काली माता नमः। काली माता नमः। ओम काली। पायल नंबर 2, काली माँ के आपको बहुत दर्शन भी होते होंगे, काली माँ आपको दिखाई भी देती होगी। और क्योंकि पायल नंबर 2 आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, ठीक है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में काली माँ आपकी बहुत हेल्प कर रही है, बहुत आगे की तरफ लेकर जा रही है आपको, ठीक है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मानते थे कि कुछ भी जैसे अपने जीवन में कुछ नया नहीं करना, ठीक है, रुके हुए से रहना, है ना, जो कमज़ोर समझना है यहाँ पर। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया और कुछ ऐसा माँ कार्य आपसे करवाएगी जो मतलब जैसे कहते हैं ना, उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, अपने आप को बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत सुपीरियर समझते हैं वो अपने आप को, कि जो कुछ करेंगे वही करेंगे और उनके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन माँ आपके ज़रिए, ठीक है, कुछ ऐसा करवाना चाहती है जिसकी वजह से आपकी बहुत प्रशंसा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सम्मान मिलेगा, प्रेम यहाँ पर मिलेगा और उन लोगों को सबक मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी, आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। कोई यहाँ पर लकड़ी काटने का काम करता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो लकड़ियाँ काट कर रखते हो, थोड़ी ऐसी जगह रखा करो कि जहाँ पर नमी ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी लकड़ियाँ खराब हो जाती हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर काली माँ के नज़दीक ही रहता है और काली माँ के मंदिरों की घंटी की आवाज़ आपके कानों तक आती रहती हैं, ठीक है। तो ये काली माँ जैसे आपको काली माँ की एक बहुत ऐसी ऊर्जा है जो आपको हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है। आपने शायद लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था, लोगों से प्रेम करना छोड़ दिया था, तो काली माँ ने जैसे आपके अंदर फिर से विश्वास जगाया है, ठीक है, फिर से प्रेम जगाया। अब आप फिर से लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, प्रेम करोगे, ठीक है। काली माँ ने लिटरली जैसे आपको बच्चों की तरह यहाँ पर संभाला, किसी ने तो अकेला छोड़ा और काली माँ ने आपको संभाला। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको, मैं सच बताऊँ ना, आपके पीछे काफ़ी चीज़ों को मतलब छुपाया गया, आपके लिए बहुत गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन काली माँ ने जैसे उन सब चीज़ों से आपको बचा कर रखा, प्रोटेक्शन में यहाँ पर रखा। किसी की पूरी फैमिली है तो आपकी पूरी फैमिली को भी काली माँ ने यहाँ पर बचाया है। आपके घर में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो काली माँ की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, ठीक है, काली माँ को कोई बहुत मानते हो आप यहाँ पर।
कोई यहाँ पर इस गाने को बहुत ज़्यादा सुनता है, काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो सच में माँ भी बोलती है इस बात को, काली माँ भी बोल रही है। माँ यहाँ पर बोल रही है कि जब एक बच्चा दुखी होता है, परेशान होता है, तो माँ उसे कैसे छोड़ सकती है। मानो मत मानो, जब आप कभी रोए हो, परेशान हुए, खूब रोए हो, तो किसी छोटे बच्चे ने आपके आकर आंसू पोंछे हैं, तो वो काली माँ ही थी आपकी, ठीक है, जो बच्चे के रूप में आकर आपके आंसू पोंछे हैं और आपको वो स्ट्रेंथ दी है, वो ताकत दी है, उन लोगों को सबक दिया है कि मतलब कोई किसी को छोड़ता है, ठीक है, और काली माँ साथ होती है, तो वो इंसान ही बदल जाता, उसका स्वरूप ही यहाँ पर बदल जाता है, ठीक है। काली माँ उन लोगों को सबक यहाँ पर, क्योंकि अब आप अपने जीवन के कुछ अहम निर्णय, कुछ डिसीजन ऐसे लेने वाले हो जिसकी वजह से आपका स्वरूप बदल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कामों में उन्नति हो रही है, काफी आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। कुछ ऐसे निर्णय होंगे आपके, डिसीजन होंगे आपके, जो आपको लोगों से बहुत ज्यादा अलग करेंगे, ठीक है। किसी के भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। कभी आपने हर किसी के लिए नहीं होगा मैसेज, तो कभी आपने काली माँ के मंदिर में कोई बहुत सुंदर सा हार आपने पहनाया, तो माँ ने उस हार को ग्रहण किया है, माँ ने बहुत प्यार से कबूल किया है उसे। चुंदरी भी उड़ाई है, तो वो भी माँ ने आपको चुंदरी भी ली है आपकी, ठीक है। माँ सच बताऊँ ना, माँ आपसे, आपके हाथों से, ठीक है, और कुछ ऐसे अहम कार्य करवाने वाली है जहां पर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जैसे मतलब ये कुछ ऐसे असंभव कार्य आपसे संभव करवाएगी माँ, जहां पर सच बताओ ना कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, या तो जिसके साथ कोई शक्ति है या कोई शक्तिशाली ही इंसान कर सकता है, या कोई ज्ञानी या बहुत विद्वान इंसान ही कर सकता है, और वो काम आप यहाँ पर करोगे। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो जिसने आपके साथ गेम खेला, ठीक है, मतलब आपको रोने के लिए यहाँ पर छोड़ा, ये उन लोगों के लिए सबक है। कोई अपने घर में किसी चीज का हिसाब किताब कर रहे हो तो सही से करा करो आप यहाँ पर, ठीक है, हिसाब किताब करने में थोड़े से कच्चे हो आप। ओके, पायल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है तो मैं 20 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। ओके, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।